आज मैं आपको बता रही हूँ मात्र एक चीज़ आपको लेना शुरू करना है। इसे रोज़ लेना है, लगातार आपको 1 महीने तक यानी 1 मंथ तक लेना है। शरीर में D3 की कमी है यानी विटामिन डी की कमी हो गई है, हमेशा आलस रहता है, शरीर में थकावट बनी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, आपके जॉइंट्स में दर्द रहता है, घुटने में, कमर में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाहट होती है, नसों में या नर्व्स में दर्द होती हैं, खिंचाहट होती हैं, रात को ठीक से नींद नहीं आती है, मन घबराता है, स्ट्रेस और एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत हो रही है और दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, चीज़ों को भूलने लग गए हैं, इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो गई है यानी कि बहुत डाउन हो गई है, जिससे आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं। तो आज का तरीका ज़रूर से अपनाइएगा। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा ऐसा तरीका है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, हर 10 में से 8 लोगों को विटामिन डी की कमी हो जाती है शरीर से और इसके कारण कई सारे लक्षण शुरू हो जाते हैं। अगर हम इन लक्षणों को समझ लें और अपने शरीर को सुनना शुरू कर दें तो हम अपनी इस कमी को दूर कर सकते हैं। विटामिन D3 की कमी को हम पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जब हमारे शरीर में कम हो जाती हैं तो हमें क्या क्या लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो जोड़ों में दर्द यानी कि आपकी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाएगी। हड्डियों की दर्द कहीं भी हो सकती हैं, गर्दन में, कंधे में या कोई भी जॉइंट में, उंगलियों में, या हो सकता है कि पैर में, घुटने में, कमर में, कोई भी अगर हड्डियों से जुड़ी हुई दर्द हो रही है, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो सबसे पहला इंडिकेशन यानी कि सिम्टम लक्षण होता है कि विटामिन D3 की कमी शरीर में हो गई है। दूसरा जो लक्षण हमारे शरीर में दिखाई देता है वो होता है डाइजेस्टिव, यानी कि अगर पाचन सही से नहीं हो रही है, खाना खा लेंगे फिर भी गैस बननी शुरू हो जाएगी, डकार आनी शुरू हो जाएगी, पेट में खाना सही से पचेगा नहीं, भूख नहीं लगेगी, तो आप समझ लें कि ये दूसरा इंडिकेशन है कि पाचन संबंधित समस्याएं तब शुरू होती हैं जब हमारे शरीर में विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन नहीं होती हैं, विटामिन डी हमारे शरीर में नहीं लगती हैं या उसकी कमी हो जाती है। तीसरा जो इसका इंडिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखा जाता है, जैसे कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाना, यानी कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाना जिसमें आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ही हमारे शरीर का दुश्मन हो जाता है, वो हम पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होती हैं कि WBC जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर में कम होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर उनका घर बन जाता है, जिससे आपको एसिनोफिलिया की समस्या, जैसे सांस का फूलना, रात में नाक बंद हो जाना, ठीक से सोने नहीं पाएंगे क्योंकि रात को नाक बंद हो जाएगी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाना, बार बार छींक आने लगना, गले में खराश शुरू हो जाना, या कोई भी ऐसी समस्या जो एलर्जी की वजह से हो रही हो, कोई ऐसी तकलीफ शरीर में हो जाना, कोई ऐसी बीमारी लग जाना जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रही हो, इम्यूनिटी का बहुत सप्रेस हो जाना, नीचे चले जाना, ये एक सबसे गंभीर और लास्ट लक्षण होता है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन होता है कि हमारे शरीर में D3 की कमी हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए, इसे कैसे पूरा करना चाहिए, उसके बाद हम एक और बात जान लेते हैं कि D3 की कमी से, विटामिन डी की कमी से कई लोगों में कैंसर जैसे सेल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें विटामिन D3 को ध्यान से इसे चेकअप या तो करवाना चाहिए और इसके बारे में जानना चाहिए। अब इसकी कमी को कैसे पूरा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है जो हर जगह रहता है कि जो लोग वेजिटेरियन हैं यानी कि शाकाहारी लोग हैं उनमें ये कमी ज़्यादा देखने को मिलती है, जो नॉन वेजिटेरियन यानी कि नॉनवेज खाते हैं तो उन लोगों में ये कमी कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादातर उन लोगों में भी यह कमी ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाती है। ये मेन होता है कि शरीर में एब्जॉर्ब हो रही हैं कि नहीं, यानी कि शरीर में जाकर लग रही हैं कि नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि विटामिन D3 की कमी से क्या क्या होता है। इसके एक और लक्षण बहुत पहले से दिखने शुरू हो जाते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना यानी कि पसीना आना, और उसके बाद आपको
जो होती हैं, बहुत लोगों में मिलाज़मा दिखने लगना, चेहरे पे काले-काले धब्बे हो जाना, बालों का झड़ना, नाखून का झड़ना और माइग्रेन की समस्या। अगर माइग्रेन आपको लंबे समय तक रह रहा है, तो ये एक इंडिकेशन होता है विटामिन डी की कमी होना, क्योंकि विटामिन डी 3 जब शरीर में कम हो जाती हैं, तो B12 ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं और B12 की डिफिशियंसी से नर्व्स काम ठीक से नहीं करते हैं, जिससे हाथ पैर में सुन, झनझनाहट होना, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बच्चों में अगर यह तकलीफ हो जाती है तो बच्चों का दिमाग काम नहीं करता और हम लोगों में हो जाए तो हम लोग चीज़ें रख के भूलने लग जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसकी कमी को हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैं 2 तरीका बताऊंगी, एक तो आर्टिफिशियल में भी मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी, जो इसकी टैबलेट्स आपको मिल जाएंगी, वो टैबलेट आपको लेनी पड़ेगी। और दूसरा जो आपको मैं तरीका बताऊंगी वो बताऊंगी कि आप घर में जो सामग्री होती है, जो हमारे रसोई में यानी किचन में होती हैं, उसकी मदद से आप पूरा कर सकते हैं। और तीसरा जिसमें कोई भी चीज़ आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि विटामिन डी 3 आखिर होता क्या है और कैसे बनता है शरीर में। विटामिन डी 3 जब भी हम यूवीबी रेज में जाते हैं, यानी कि सुबह की सूरज की रोशनी, जो सुबह के 6 बजे से लेके 10 बजे तक की जो रोशनी होती हैं, उसमें डायरेक्ट एक्सपोजर होना चाहिए। सनस्क्रीन नहीं लगा होना चाहिए हमारे शरीर पे, हाथों पे। और दूसरा कि कपड़े भी सिंथेटिक के नहीं होने चाहिए, सूती कपड़े पहने आप, जिससे सन का एक्सपोजर, यूवीबी रेज हमारे शरीर तक पहुँचे, तो ये तभी ये हमारे शरीर तक पहुंचती हैं। उसके बाद हमारी जो स्किन होती हैं, त्वचा होती हैं, उसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और जैसे भी कोलेस्ट्रॉल हमारे इसके अंदर जो फैट होते हैं, आप ऐसे समझें, उन पर जब ये रेज पड़ती है, सूर्य की किरणें, तो ये हमारे प्री विटामिन डी में कन्वर्ट होती हैं और फिर ये शरीर में जाकर जो लीवर है, किडनी है वहाँ पर, और आंत है, गट है, उसमें एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि शरीर में लगती हैं। तो इतनी प्रक्रिया होती हैं और ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती हैं। अगर आप सर्दी के मौसम में 6 मंथ्स तक यानी 6 महीने तक भी अगर आपको एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यानी सूर्य की रोशनी में नहीं जा रहे हैं, और अगर आपने गर्मी में पूरा समय ये अगर रूटीन फॉलो किया है, तो शरीर में विटामिन डी 3 की कमी नहीं होगी। अब दूसरा इसका उपाय मैं बताती हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं उनकी टाइमिंग ऐसी होती है कि सुबह वो या तो काम पर चले जाते हैं या फिर सुबह उठ नहीं पाते हैं, अभी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लेट से उठते हैं, तो उन लोग क्या करेंगे, तो शाम को 4 से 5 बजे अगर आप जा सकें बाहर, तो थोड़ा सूर्य का रोशनी लें। अब जिनकी स्किन थोड़ी लाइट कलर की होती है, यानी कि जो लोगों की स्किन थोड़ी फेयर होती है, ब्रिटिश और फेयर, उन लोग के लिए 15 मिनट यानी 15 मिनट्स काफ़ी होता है ये सनलाइट में बैठना, यानी कि सूर्य की रोशनी में बैठना। और जिनकी स्किन कलर यानी कि जो त्वचा की रंग गहरी होती हैं, गेहुआ कलर से थोड़ा ज़्यादा डार्क होती हैं, चॉकलेटी कलर होती हैं, तो डार्क स्किन कलर में आपको कम से कम 20 से 25 मिनट का बैठना पड़ेगा। उन लोगों को ज़्यादा देर तक बैठनी पड़ती हैं विटामिन डी 3 लेने के लिए। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ऐसे खाने में आपको यह मिल जाएगा। तो खाने की अगर बात करें तो ये अगर नॉन वेजिटेरियन की बात करें तो एग यॉक यानी कि अंडा का पीला वाला भाग, मछलियों में अगर यानी फिश की बात करें तो सैल्मन, ट्यूना, ये सारे में आपको मिल जाती हैं। कॉड लिवर ऑयल में भी होती हैं। लेकिन अगर वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी की बात की जाए तो वो लोग इसे कैसे पूरा करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था पहले भी कि मशरूम आपको लेना है। मशरूम जो है यूवी ट्रीटेड होने चाहिए, यानी कि उसका मतलब होता है कि मशरूम लेकर आए जो गहरे कलर का, जो ब्राउन कलर का होता है ना, जो चॉकलेट रंग का गहरे रंग का मशरूम दिखता है, उसे लेकर आइए और उसे काट लीजिए। और काटने के बाद इसे धूप में कम से कम 2 दिन आपको सुखाना है, ताकि वो धूप को एब्जॉर्ब कर ले, खींच ले, तो उसमें नेचुरली यानी प्राकृतिक तरीके से जो है विटामिन डी 3 चली जाती हैं। उसके बाद ये सूख जाए, अगर सुखा लें तो बहुत अच्छा है, उसे एक शीशे के जार में रख दें, एयर टाइट कंटेनर में, या पूरे सर्दी के मौसम में आप उसे प्रयोग कर सकेंगे, विंटर में या जब भी आपको इसकी कमी होगी आप इसे प्रयोग कर सकेंगे। लेकिन इसका कैसे आपको प्रयोग करना है वो जानना आवश्यक है। इसका प्रयोग आप वीक में यानी सप्ताह में अगर बहुत ज़्यादा कम है D3 तो 3 दिन करें, यानी 3 डेज सूप बनाकर या सब्जी बनाकर किसी भी तरीके से इसे खाइए।
अगर ये सूखा हुआ है, यूवी ट्रीटेड है, धूप में आपने सुखाया है, तो पहले इसे आधा घंटा पानी में छोड़ देना है। उसके बाद इसे आप प्रयोग कर सकते हैं और इसके भिगोया हुआ पानी को फेंकना नहीं है, इसे साफ करके तब भिगोएं ताकि इस पानी को आप फेंकें नहीं, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब दूसरा जो आपको उपाय करना है वो क्या करना है, इसकी कमी को दूर करने के लिए। तो D3 की कमी को दूर करने के लिए आपको अपनी गट हेल्थ को भी अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि B12 की कमी हो जाती है जिससे खाना नहीं पचता है। तो प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, तो आसान भाषा में हम समझे तो फर्मेंटेड खाने में आप जैसे कि कर्ड राइस यानी कि दही चावल जो बनता है वो ले सकते हैं सुबह के नाश्ते में। इसमें थोड़ा अजवाइन या राई या कड़ी पत्ता का छौंक लगा दें, तब खाएं इसे, और इसे खाने से आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा ऐसा नेचुरल प्राकृतिक तरीका है। तो वो है, एक तेल भी है जिसकी मसाज करनी चाहिए, सिसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल। तिल का तेल आपको हाथ में, पैर में और कमर में, क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब होती है D3 वो हमारी यहाँ पे, जो अगर धूप लगती है पीठ के पास, कमर में, जो बैकबोन में, वर्टिब्रास में, तब ये ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब होती है यानी कि शरीर में लगती हैं। तो वहां पे तेल की मालिश करें, हाथों में करें, पैरों में करें, टांगों पे करें, सिर पे करें, और उसके बाद आपको सन यानी रेज में, यानी कि जो हमने समय बताया उसमें आपको धूप सेकना है। तो ये ज्यादा आपको पेनिट्रेट होगा, स्किन के अंदर जाएगी और जल्दी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि D3 जो होती है वो एक फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, जो आप घी में, बटर में या डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिल जाती हैं। इसीलिए तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं अगर ये शुद्ध आपको मिल जाए। अब चलिए आपको बताती हूँ कि कौन सा आर्टिफिशियल तरीका है जो ऑर्गेनिक है। तो मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं खुद इसका प्रयोग करती हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे कैसे लेना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दे रही हूँ, ये है, इसमें मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम और विटामिन D3, B12 और K2 सारे कुछ आपको मिल जाएंगे। स्क्रीन पे देखिए लगी हुई है ये फोटो। तो इसे आप ले सकते हैं। इससे आपको मैग्नीशियम, जिंक की कमी, कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। 120 यानी 120 टैबलेट्स होती हैं इसमें, और हेल्दी बोन्स के लिए, और जो भी हमने तकलीफ बताई उसको यह दूर करता है, नर्व्स को दूर करता है। और D3 अगर शरीर में नहीं हो तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, यानी शरीर में नहीं लगते, हड्डियों में नहीं लगते हैं। मैग्नीशियम भी है तो ये भी मदद करेगा इसे एब्जॉर्ब होने में यानी लगने में। लेकिन जब भी आप इस टैबलेट को ले रहे हैं, वैसे तो इसका नुकसान नहीं होता है। इसे आप मात्र 1 महीने तक, यानी 120 टैबलेट है तो इसे 1 महीने तक आप ले सकते हैं। एक एक टैबलेट रोज आप जब खाना खा लेते हैं, यानी कि सुबह का ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप इसे 1 टैबलेट पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन इसे लेने से पहले, वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक हो, तो उसके साथ होता है कि D3 हमारे शरीर में ज़्यादा अगर हो जाती हैं तो भी ये तकलीफ देती हैं। इसीलिए आपको पहले अपनी ब्लड की यानी खून की जाँच करा लेनी चाहिए अगर आप सब्स्टिट्यूट पे यानी कि टैबलेट्स पे जा रहे हैं। और खून की जाँच कराने पे अगर आपके 100 से कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं, जो होनी चाहिए लिमिट, तो आप इसे ले सकते हैं डॉक्टर से पूछकर। और अगर 150 से ज़्यादा लिमिट है आपकी विटामिन D3 के शरीर में, तब आप इसे नहीं लें, फिर आवश्यकता नहीं है, फिर और कोई तकलीफ हो सकती है। क्योंकि इसे ज़्यादा मात्रा में लेना भी सेफ नहीं होता है। और वैसे तो ये ऑर्गेनिक है, मैं इसे लेती हूँ तो महीने में मैं 1 मंथ तक इसे कंटिन्यू लेती हूँ, जिससे तकलीफ नहीं आती है। और इसके साथ आप जो मैंने नेचुरल तरीका यानी प्राकृतिक तरीका बताया है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे जरूर से लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।